नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र परियार संस्कृत सिद्धि यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपके लिए संधि प्रकरण टॉपिक में अनुस्वार संधि टॉपिक लेकर हाजिर हुआ। दोस्तों संस्कृत संधि यूट्यूब चैनल में संधि प्रकरण का ये हमारा 13वां वीडियो है। तो चलते हैं दोस्तों अनुस्वार संधि में। अनुस्वार संधि दोस्तों सूत्र है मो अनुस्वार। दोस्तों ध्यान दें, सूत्र को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। मो अनुस्वार वृत्ति है मांतस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। दोस्तों ध्यान दीजिए, मांतस्य तो मांतस्य पद का अर्थ होता है मकरांत यानी मकरांत, यानी जिसके पद में के अंत में म हो, मकार हो। पदस्य पद के स्थान पर अनुस्वार हो, हलि हल व्यंजन परे होने पर। दोस्तों ध्यान दीजिए कि हमने इस स्लाइड में अनुस्वार संधि के बारे में पढ़ना शुरू किया है। इसका सूत्र होता है मो अनुस्वार और वृत्ति होती है मांतस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। सूत्रार्थ है दोस्तों, मांतस्य पद का अर्थ होता है मकरांत, पदस्य पद के स्थान पर अनुस्वार हो हलि यानी हलि का अर्थ होता है दोस्तों हल व्यंजन परे होने पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पर। अनुस्वार संधि सूत्र है मो अनुस्वार, वृत्ति हमने पढ़ी है दोस्तों मांतस्य पदस्य अनुस्वारो हलि, अर्थात मकारांत पद के स्थान पर अनुस्वार हो यदि व्यंजन परे होने पर, यानी मकारांत पद दिया हुआ है उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है यदि उनके परे व्यंजन वर्ण आए तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कई गाइडों में आपको नहीं मिलती हैं, वो विशेष है। मो अनुस्वार सूत्र में म का अर्थ होता है, तो ध्यान दीजिए, मो अनुस्वार सूत्र में म का अर्थ होता है मांतस्य। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मो अनुस्वार, काफ़ी विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं कि सूत्र को पढ़ लेते हैं और उदाहरण याद कर लेते हैं, परंतु सूत्र में जो निहित छुपा हुआ अर्थ होता है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने आपके लिए ये विशेष हिंट दिया है, और जो मो यानी मो अनुस्वार सूत्र में मो के नीचे जो अंडरलाइन दी हुई है यहाँ पर म है जो संधि से मो बना हुआ है। तो मो अनुस्वार सूत्र में म का अर्थ होता है मांतस्य। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछे तो आपके जिस उत्तर में ऑप्शन में मांतस्य दिया हुआ है उसको आंख मूंद के इसको राइट कर दीजिए और 2 नंबर प्राप्त कीजिए। सवाल ऐसे हैं कि मो अनुस्वार सूत्र में म का अर्थ होता है, यानी मो अनुस्वार सूत्रे म शब्दस्य का अर्थ, तो उसका अर्थ हो जाएगा मांतस्य। दोस्तों म दिया हुआ है अंतस्य, म अभी हलंत नहीं है, तो अलो अंतस्य सूत्र की सहायता से मांत पद के अंतिम मकार मात्र का अनुस्वार आदेश होगा। तो दोस्तों मो अनुस्वार सूत्र में हमें मकारांत दिया हुआ है, जो अंत में मकार दिया हुआ है, तो जिसका अर्थ होता है मांतस्य। जो म दिया हुआ है वो दोस्तों हलंत रहित हैं, तो अलो अंतस्य सूत्र की सहायता से मांत पद के अंतिम मकार मात्र का अनुस्वार आदेश हो जाता है। तो दोस्तों मकारांत हलंत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इन अनुस्वार संधि के उदाहरण कि हमने जाना है कि मकार के बाद यदि व्यंजन वर्ण आए, हल व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। तो दोस्तों देखिए हरिम प्लस वंदे, तो जो हरि में म दिया हुआ है उसके आगे वह व्यंजन है, हल व्यंजन है, तो हल वर्ण है, तो यहाँ पर म का अनुस्वार हो गया, इसमें संधि युक्त पद बनेगा हरिम वंदे। उसी प्रकार पितरम प्लस वंदे, तो दोस्तों म अनुस्वार बदल जाएगा, किस सूत्र से बनेगा, मो अनुस्वार सूत्र से, तो पितरम वंदे पद बन जाएगा। उसी प्रकार गुरुम प्लस वंदे, तो म का अनुस्वार हो जाएगा क्योंकि मकार के बाद व्यंजन वर्ण आने पर म का अनुस्वार हो जाता है मो अनुस्वार सूत्र की सहायता से। मधुरम प्लस हसति, तो मधुरम हसति म का अनुस्वार हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके और अन्य उदाहरण को। इसका अपदांत अनुस्वार संधि, दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट संधि है, इसमें ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा मैं आपको बता दूंगा, पहले इसको सूत्र से समझते हैं। नश्चा अपदांतस्य जली, दोस्तों ध्यान देंगे, नश्चा अपदांतस्य जली यानी वृत्ति है नश्ये मश्ये चा पदांतस्य जलीय अनुस्वार। दोस्तों ध्यान दीजिए सूत्रार्थ में जो नश्ये मश्ये चा आया हुआ है यानी नकार और मकार, ध्यान दीजिए दोस्तों, नकार और मकार अपदांतस्य
अपदांत के स्थान पर जली जल प्रत्यार परे होने पर अनुस्वार हो, यानी नकार और मकार के पद के बाद जल प्रत्यार होने पर अनुस्वार होता है। तो दोस्तों इस सूत्र को आराम से समझते हैं। पहले चलते हैं कि जल प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आए, क्योंकि इस स्लाइड में आपने देखा नकार और मकार को आप समझ गए हैं। अपदांत के स्थान पर यानी जो कोई पद के अंत में ना हो, अपदांत पद का अर्थ होता है, अभी हम अगली स्लाइड में इसको और विस्तृत से पढ़ लेंगे। तो नकार और मकार समझ लिया। अपदांत के स्थान पर जली वर्ण दिया हुआ है, यानी कि जल प्रत्यार परे होने पर। तो दोस्तों पहले जल प्रत्यार समझते हैं, फिर इसको सूत्र को वापस समझते हैं। तो दोस्तों माहेश्वर सूत्र में जो 14 सूत्र होते हैं उनमें आपके लिए जल प्रत्यार मैंने बताया है, जो लाल वर्णों में दिया हुआ है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा श, मूर्धन्य श और दंतीय श प्लस ह, ये वर्ण जल प्रत्यार में होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने जल प्रत्यार आसानी से समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब अपदांता अनुस्वार संधि क्या कहती हैं दोस्तों, समझ लीजिए। सूत्र है नश्चा अपदांतस्य जली, ये वृत्ति है नश्य मश्य चा पदांतस्य जल्यु अनुस्वार, अर्थात अपदांत। दोस्तों मैं बताया था पूर्व में आपको स्लाइड में, अपदांत शब्द का तात्पर्य होता है जो पद के अंत में न हो। पदांत का अर्थ होता है जो पद के अंत में हो, और अपदांत यानी इसका विलोम शब्द हो गया। तो अपदांत यानी जो पद के अंत में न हो, यानी अपदांत यानी जो पद के अंत में न हो। नकार और मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है जल प्रत्यार होने पर, यानी दोस्तों अगर नकार और मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है कि आगे जल प्रत्यार आया हुआ है। तो दोस्तों पढ़ते हैं आगे, इसके उदाहरण को समझते हैं किस प्रकार नकार और मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है नश्चा अपदांतस्य जली सूत्र की सहायता से। तो अपदांत अनुस्वार संधि के उदाहरण है यशान प्लस सी। तो देखिए जो न दिया हुआ है दोस्तों ये नकार हैं, और आगे सी दिया हुआ है दोस्तों जो जल प्रत्याहार का है। उससे पूर्व में हमने हली में पढ़ा था कि यानी कोई भी व्यंजन वर्ण आने पर उसका पद मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, परंतु यहाँ पर दिया हुआ है कि नकार के बाद, नकार और मकार के बाद यदि जल प्रत्यार आए हैं दोस्तों, यही सूत्र का अर्थ है कि नकार और मकार के बाद जल प्रत्यार आए तो वहाँ पर भी उसका नकार और मकार का अनुस्वार हो जाता है। तो यशान प्लस सी यशांसी, आक्रम प्लस शियते। तो दोस्तों देखिए आक्रम शियते, तो यहाँ पर ये म का जो मकार दिया हुआ है और आगे जल प्रत्यार आया हुआ है तो म का अनुस्वार हो गया, आक्रम शियते पद बना है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों पयान प्लस सी दिया हुआ है तो पयांसी न नकार शब्द हैं और आगे जल प्रत्यार दिया हुआ है। उसी प्रकार देखिए मन प्लस शियते तो मनश्यते पद बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपदांत अनुस्वार संधि के अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। पद है दोस्तों सिंह। तो दोस्तों देखिए सिन प्लस ह, तो देखिए नकार पद दिया हुआ है और आगे दोस्तों जल प्रत्यार आया हुआ है तो नकार का अनुस्वार हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए हिन प्लस शक, तो इसका पद बनता है हिंसक। दोस्तों बताने देना चाहूँगा, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। हिन न दिया हुआ है तो दोस्तों ये नकार है, उसके बाद जो स दंतीय दिया हुआ है तो दोस्तों बता देना चाहूँगा ये जल प्रत्यार का वर्ण है, यानी नकार और मकार के बाद यदि जल प्रत्यार आता है तो नकार और मकार का अनुस्वार हो जाता है। ये अपदांता अनुस्वार संधि के अनुसार हो जाता है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों दन प्लस सनम तो दंसनम बन जाएगा। उसी प्रकार देखिए सन प्लस सय का संशय पद बनता है। एक इसका संधि का अनुस्वार संधि का अपवाद सूत्र है दोस्तों, पहले इसको भी समझ लेते हैं। तो ये क्या कहता है, सूत्र है मो राजी श्रम को। दोस्तों सूत्र को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मो राजी श्रम कौ। तो दोस्तों देखिए सम उपसर्ग के बाद मकार के बाद क्विप प्रत्यय युक्त राज धातु के रहने पर मकार का अनुस्वार नहीं होता है। ये कह रहा है दोस्तों मो राजी सम को। सूत्र क्या कह रहा है कि सम उपसर्ग में जो म दिया हुआ है यानी जो मकार है सम उपसर्ग में, उसके बाद क्विप प्रत्यय युक्त राज धातु के रहने पर तो वहाँ पर म का अनुस्वार आपको नहीं करना है, बाकी आप कर सकते हो। लेकिन मो राजी सम को सूत्र क्या कहता है कि सम उपसर्ग के म, जो सम उपसर्ग में निहित म है
के बाद क्विप प्रत्यय युक्त राज धातु के रहने पर म का अनुस्वार नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके क्या उदाहरण हैं तो देखते हैं। उदाहरण दिए हुए सम प्लस राट। तो दोस्तों देखिए समय म दिया हुआ है, म और आगे देखिए कौन सा दिया हुआ है, रा दिया हुआ है। तो देखिए सम उपसर्ग के बाद राज धातु क्विप प्रत्यय, राज में क्विप प्रत्यय हैं और क्विप प्रत्यय युक्त राज धातु आई हुई है। तो यहाँ पर सम्राट पद बनेगा, जबकि यहाँ पर म का अनुस्वार पूर्व संधि में हमने पढ़ा, पूर्व उदाहरणों में हमने पढ़ा कि म का अनुस्वार होता है, लेकिन यहाँ पर सम उपसर्ग के बाद राज धातु आने पर और क्विप प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर पद बना सम्राट, जो कि अनुस्वार संधि का अपवाद सूत्र है। उसी प्रकार सम प्लस राज का पद बनेगा सम्राजः, उसी प्रकार सम प्लस राजऊ का पद बनेगा सम्राजऊ। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने जाना कि अनुस्वार संधि पढ़ी है, इसका एक अपवाद सूत्र भी होता है। मो राजी सम को सूत्र से हमने जाना कि सम्राट और सम्राज पद किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार यहाँ पर म का अनुस्वार नहीं होता है। इससे पूर्व हमने ये जाना है दोस्तों कि अपदांत अनुस्वार संधि में क्या सूत्र क्या कहता है। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि नशा अपदांतस्य जली, यानी अपदांत जो पद के अंत में न हो, नकार और मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है यदि जल प्रत्याहार परे होने पर। उनसे पूर्व हमने दोस्तों जाना है कि जल प्रत्याहार क्या होता है, तो हमने बता दिया आपको। फिर उसे हमने पहले जाना है अपदांत अनुस्वार संधि पढ़ी है, नशा अपदांत से जली सूत्र पढ़ा है। आसानी से इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। फिर हमने इनसे पहले अनुस्वार संधि पढ़ी है, जिसका सूत्र होता है मो अनुस्वार। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा मो अनुस्वार में जब म दिया हुआ उसका अर्थ होता है मांतस्य। तो हमने पढ़ा कि मकारांत के बाद व्यंजन आने पर हल वर्ण आने पर म का अनुस्वार हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपने अनुस्वार संधि को बहुत आसानी से समझा है और हमने पूर्ण रूप से कोशिश की कि आपको सरल से सरल तरीके से समझाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।